हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 150 अंडे बेचने पर 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। इस तरह के प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी क्या ट्रिक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसकी ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, क्लियर है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। जब दोस्तों लाभ प्रतिशत पूछा जाए, क्लियर है, लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो क्या ट्रिक है, x बटे में क्या रहेगा, y माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। याद रखना हमेशा जब लाभ की बात आती है दोस्तों तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में, x क्या है दोस्तों, बाद वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू हमेशा y रहेगी, बाद वाली वैल्यू x रहेगी। इसी में रख दीजिए। x कितना है दोस्तों आपका 30 है, 30 रख दो। y कितना है आपका 150 रख दो, माइनस x कितना है दोस्तों आपका 30 है, मल्टीप्लाई कितना 100 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कितना 30, 150 में से 30 कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 120 बचेगा, मल्टीप्लाई कितना 100, ठीक है। अब देखिए मैं 30 से जब 120 को कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और 4 से 100 को कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। तो लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना है, 25% का क्या होता है दोस्तों, उसे लाभ होता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछ लेता तो क्या होता। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, हानि प्रतिशत का भी दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर हानि प्रतिशत पूछा जाए फॉर्मूला सेम है, x बटे में कितना y, यहाँ पर माइनस की जगह सिर्फ प्लस आ जाता है, मल्टीप्लाई 100। याद रखेंगे हमेशा, लाभ की बात रहेगी तो यहाँ पर माइनस, हानि की बात रहेगी तो यहाँ पर प्लस, और फॉर्मूला पूरा सेम है। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है। वही क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल पहले के जैसा, लेकिन इसमें हानि पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत क्या है। तो ट्रिक दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ, क्लियर है। क्या है दोस्तों, हानि के लिए यहाँ पर हानि प्रतिशत की बात कर रहा है। तो हानि प्रतिशत के लिए दोस्तों क्या है, x बटे में y प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, यही तो था। लाभ की बात होगी तो यहाँ माइनस, हानि की बात रहेगी तो यहाँ प्लस। अब देखिए मैंने क्या बताया, x क्या है बाद वाली वैल्यू, y क्या है पहली वाली वैल्यू। x कितना हुआ दोस्तों 6, y कितना है दोस्तों आपका 34, प्लस x आपका 6 है तो 6 रखेंगे, मल्टीप्लाई कितना 100। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए 6 बटे में कितना है 34 में आप 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 100। अब इसी को कटा लेना है, आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। देखिए इसे मैं कटाऊंगा, 20 से कटा दूं तो 2 बार में कटेगा, और 20 से इसे कटा दूं तो 5 बार में कटेगा। 2 से 6 को कटा दूं तो 3 बार में कटेगा। 3 का 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। क्या है दोस्तों, हानि प्रतिशत की बात कही थी, तो कितने परसेंट की हानि है, 15% की हानि हो जाएगी, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदने में 20% तथा बेचने में 10% की बेईमानी करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों प्रतिशत में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं फिर से कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ, हमेशा याद रखना प्रतिशत में एक फॉर्मूला होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो आपसे यहाँ दोस्तों क्या निकलवा रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होता है, फॉर्मूला x प्लस y प्लस एक्स वाई बट्टे कितना 100, ये आपका दोस्तों फॉर्मूला होता है। इसी में रख के आपको आंसर निकालना है। अब देखिए x क्या है दोस्तों, पहली वाली वैल्यू रख दीजिए, प्लस y क्या है बाद वाली वैल्यू रख दीजिए 10, प्लस एक्स वाई मतलब 20 गुणे 10, क्योंकि x हमारा 20 है, y हमारा 10 है, x और y का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 गुणे 10 कर देंगे,
बटे में कितना दोस्तों 100 आ जाएगा। अब देखिए 0 से यहाँ ये वाला 0 कट जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 30 में प्लस कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 32% का क्या आ जाएगा दोस्तों लाभ आ जाएगा निकल के आपका। क्लियर है क्या आ जाएगा लाभ प्रतिशत पूछ रहा था कितना है 32%। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी सामान खरीदने में 5% की बेईमानी करता है तथा सामान बेचने पर भी 5% की बेईमानी करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा लाभ प्रतिशत। एक ही टाइप के मैंने दो प्रश्न लिए हैं ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने अभी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे कितना 100, यही तो मैंने बताया। अब x कितना है दोस्तों 5% तो 5 रख दीजिए, y कितना है 5 तो 5 रख दीजिए, प्लस 5 गुणे 5 क्योंकि x भी 5 y भी 5 बटे में कितना 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 प्लस 5, यहाँ पर मैं 10 लिख सकता हूँ, प्लस 5 का गुणा 5 से होगा कितना हो जाएगा 25 बट्टे 100 हो जाएगा। ये यहाँ तक किसी को दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जहाँ पर कितने हैं 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। जब 100 से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा दोस्तों 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 प्लस 0.25। क्लियर है, क्योंकि जब 100 से भाग देंगे इसमें 2 जीरो हैं तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.25। तो 10.25% का दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको लाभ हो जाएगा। यही तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 0.25। अब इसको इसी में जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10.25 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ प्लस के हटा देंगे इतना हो जाएगा 10.25% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है, एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है, आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो ट्रिक है उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप सभी ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, जितनी भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे त्रुटि पूछे या फिर लाभ प्रतिशत पूछे। ठीक है, त्रुटि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत कुछ भी पूछे, क्या फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, त्रुटि बटे में दोस्तों क्या रहेगा तोली गई माप। ठीक है, जो तोला गया है वो तोली गई माप। ठीक है, और परसेंट के लिए क्या करेंगे इसे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है दुकानदार यहाँ पर, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है 950 ग्राम। कितना तोलना है दोस्तों उसे 1000 ग्राम तोलना है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना तोलता है 950 ग्राम ही तोलता है। तो कितने की त्रुटि है दोस्तों 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, कितने की त्रुटि है दोस्तों 50 ग्राम की। बात समझ में आ गई, कितने की त्रुटि हो रही है 50 ग्राम की त्रुटि कर रहा है, तो त्रुटि कितनी कर रहा है 50 ग्राम की, तो ऊपर 50 लिख देंगे। तोली गई माप बटे में क्या आएगा तोली गई माप, तोल कितना रहा है वो 950 ग्राम ही तो तोल रहा है। 1000 के ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोल रहा है, तो तोली गई माप कितनी है 950 ग्राम। तो आप यहाँ पर 950 रख दीजिए। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर इसे कटा लेंगे हम, तो ये कितनी बार कटेगा 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा दोस्तों ये 19 बार में। ठीक है, और 19 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 19 25 95, 95 तक कट गया, 5 बचा, 5 ऊपर 19 नीचे, तो 5 सही 5/19% का क्या होगा दोस्तों उसको लाभ हो जाएगा। यही तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना है, लाभ प्रतिशत इतना है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है, वह एक केजी के स्थान पर कितना केजी तोलता है। 1 किलो के स्थान पर दोस्तों कितना तोलता है ये पूछ रहा है। तो ट्रिक तो मैंने यहाँ पर पहले ही दोस्तों आपको बता दी,
त्रुटि कहे या फिर लाभ पूछे, ठीक है दोस्तों, त्रुटि पूछे या फिर लाभ प्रतिशत पूछे, क्या फॉर्मूला है, त्रुटि बटे में क्या रहेगा दोस्तों, तोली गई माप, तोली गई माप, ये दोस्तों रहेगा, मल्टीप्लाई कितना रहेगा, 100 रहेगा। क्लियर है। अब देखिए लाभ प्रतिशत यहाँ पर दे रखा है कितना, 25% का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत दे रखा है तो इसको लिख लेंगे, कितने का लाभ कमाता है, 25 का। क्लियर है, बराबर। अब देखिए त्रुटि कितने की है, नहीं पता कितने की त्रुटि है, तो हम मान लेते हैं x की त्रुटि है, ठीक है। तोली गई माप, 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है, नहीं पता, ठीक है दोस्तों, ये तो हमें पता नहीं है कितना तोलता है, तो जितना भी तोलता होगा वो 1000 ग्राम में से कम करके तोलता होगा, ठीक है। तो जितना भी तोलेगा दोस्तों उसे 1000 में से माइनस कर देंगे x को। x क्या होता है दोस्तों, हमारा त्रुटि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझा देता हूँ मैं कि 1000 ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम तोलता है, ठीक है। कितने की त्रुटि है दोस्तों, 100 ग्राम की त्रुटि है, तो जो हमारा x है वो कितना है, 100 ग्राम त्रुटि है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और 1000 ग्राम में से माइनस कर रहा है कितना, 900, तोली गई माप, बटे में कितना आता, तोली गई माप, तो कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है, तो 1000 माइनस x मैंने क्यों लिखा, 1000 माइनस x क्यों लिखा, क्योंकि जितना भी कम तोलता है, जितना भी कम तोलता है 1000 ग्राम में से ही तो कम तोलता है, ये 900 तोल रहा है तो 1000 ग्राम में से ही तो तोल रहा है, 100% की 100 की त्रुटि कर रहा है, तो जो भी तोलेगा वो 1000 में से कम तोलेगा, तो 1000 में से हम उसे माइनस कर देंगे जितना भी कम तोलेगा, ठीक है दोस्तों। और मल्टीप्लाई कितना, 100। अब देखिए 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है, 100 इधर आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसे कटाइए, 25 से कम 25 कटा, 25 चौके 100 कटा। अब 1000 माइनस x का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो ये इधर 1000 माइनस x आ जाएगा, बराबर 4 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1000 माइनस x, ये माइनस x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 1000 बराबर माइनस का x, इधर जाके प्लस का x, तो 4x पहले से है, एक और x पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 से काट देंगे दोस्तों, इतनी बार कितनी बार काटेगा, 5 दूनी का 10 और 2 0 बराबर x, तो x का मान कितना निकल के आया है दोस्तों, 200। x का मान कितना निकल के आया, 200, मतलब त्रुटि कितने की है, 200 की त्रुटि कर रहा है। क्लियर है, 200 की त्रुटि कर रहा है, तो 1000 में से 200 को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। यही तो पूछ रहा था कि 1 किलो के स्थान पर कितना तोलता है, 1 किलो के स्थान पर दोस्तों वो 800 ग्राम तोलता है। समझ में आ गई दोस्तों बात, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5000 रुपये है। कितने वर्षों का पूछ रहा है, 2 वर्षों का। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ 2 वर्ष के लिए जब पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए पूछा जाएगा, तो 2 वर्ष के लिए क्या ट्रिक रहता है, डिफरेंस बराबर PR² बटे में क्या रहता है दोस्तों, 100 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है जब आपसे दोस्तों 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, ठीक है। डिफरेंस पूछ रहा है अंतर, तो D ऐसे ही रहने दो, बराबर प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना, 5000 है, तो 5000 रख दीजिए आप, इनटू R कितना है दोस्तों, 20%, ठीक है। 20% का जब R है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि R का स्क्वायर हो रहा है, बटे में कितना है, 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप 100 का स्क्वायर लिख दीजिए। सिंपल, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5000 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, बटे में 100 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 10,000 होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से तो आपके दोस्तों 2 जीरो यहाँ कट गए, और 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पे यहाँ कट गए, 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 20, और एक ही जीरो कितना हो जाएगा 200। तो डिफरेंस कितना है, 200 रुपये का डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो 2 वर्ष का कभी भी पूछा जाए, ये फॉर्मूला आप याद रखना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अगर 3 वर्ष का पूछा जाए तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की। पिछले क्वेश्चन में 2 वर्ष का देखा,
इस क्वेश्चन में देखते हैं 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये मैंने बताया था 2 वर्ष के लिए, लेकिन जब 3 वर्ष के लिए हम निकालते हैं तो इतना हमको लिखना है फॉर्मूला, और इसके आगे दोस्तों थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, क्या 300 प्लस आर बटे में कितना 100, इतना और जोड़ देंगे आप तो 3 वर्ष का आपका अंतर निकल के आ जाएगा। रख दीजिए दोस्तों, डिफरेंस निकालना है तो डी बराबर प्रिंसिपल 5000 दे रखा है तो 5000 लिख लीजिए, ठीक है, इनटू रेट कितना है आपका, रेट है 10 का, तो 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, इनटू 300 प्लस आर, रेट कितना है दोस्तों 10 है, तो 300 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा, बटे में कितना दोस्तों 100। अब देखिए यहाँ एक जीरो से मैंने ये जीरो कटा दिया, ये वाले जीरो से ये वाला कटा दिया, ये वाले जीरो से एक और गया, तो 1 2 3 जीरो से दोस्तों ये वाले 3 जीरो भी चले गए। अब बचा क्या, 5 मल्टीप्लाई 31, 5 का मल्टीप्लाई 31 से करेंगे, 5 एकम कितना आ जाएगा 5, 5 त्रिका कितना आ जाएगा 15। तो अंतर दोस्तों कितना है, 155 रुपये का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर है, 155 का। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।